हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने महाकवि चंद्रवरदई से संबंधित महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस प्रश्न किए थे। इस वीडियो में हम चंद्रवरदई के द्वारा लिखा गया महाकाव्य, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पृथ्वीराज रासो, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बनते हैं वो करेंगे और साथ में पृथ्वीराज रासो को जितने भी विद्वानों ने प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्धप्रमाणिक माना है उन्हें ट्रिक से समझेंगे। और उम्मीद है आपको ये सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और जो ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा उससे आप आसानी से अपने 2-3 नंबर एग्जाम के लिए पक्के कर सकते हो। तो महत्वपूर्ण सेशन है ये, वीडियो को एंड तक देखिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी विद्यार्थी जो हिंदी की प्रेपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदई जी के द्वारा लिखा गया था और इसका रचना काल 1343 ईस्वी माना गया है। और दोस्तों पृथ्वीराज रासो को जलहन के द्वारा पूर्ण किया गया था। देखिए, पृथ्वीराज रासो को पूरा जलहन के द्वारा किया गया था और इसमें 69 समय दिए गए हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो के अंतिम 10 समय जलहन के द्वारा लिखे गए थे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपको इसमें से कि पृथ्वीराज रासो के जो सर्ग हैं वो किस में विभाजित किए गए हैं, तो वो समय में विभाजित किए गए हैं। और कितने समय हैं इसमें? 69 समय हैं। और इसे पूरा किसने किया था? चंद्रवरदई के पुत्र जलहन ने। और अंतिम जो 10 समय लिखे गए हैं वो किसने लिखे गए हैं? वो जलहन के द्वारा लिखे गए हैं। और दोस्तों पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंद मिलते हैं, इसलिए आदि काल में रचित इस रचना को छंदों का पिटारा या फिर छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। और दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, चंद्रवरदई का प्रिय छंद कौन सा है? तो प्रिय छंद कौन सा है? छप्पय छंद। अब देखते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद्रवरदई को छंदों का राजा कहा है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है चंद्रवरदई को छंदों का राजा किसने कहा है? तो किसने कहा है? नामवर सिंह ने। जिसका नाम होगा वही छंदों का राजा होगा। तो इस तरह से ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। शिव सिंह सेंगर ने भी इनके लिए यही बात कही है। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो का उदाहरक कर्नल टॉड को कहा जाता है। और देखिए, शंभुनाथ जी ने पृथ्वीराज रासो को विकासशील काव्य की संज्ञा दी है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो में लगभग 2500 प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं पृथ्वीराज रासो के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। और आप किसी भी प्रकार के हिंदी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो के प्रमुख समय, पहला समय है आदि पर्व समय, दूसरा समय है दासम सम्यो जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। और इस प्रकार हिंदी में पहली बार राम कथा और कृष्ण कथा का उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है। अब दोस्तों इसमें प्रश्न बनते हैं कि बताएं पृथ्वीराज रासों के में कितने प्रश्न हैं। तो कितने प्रश्न हैं?
2500 पृष्ठ हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासों में विष्णु के कितने अवतारों का चित्रण मिलता है, तो कितने अवतारों का मिलता है? 10 अवतारों का चित्रण मिलता है। और ये कौन से समय में मिलता है? दूसरे समय में मिलता है। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस हिंदी महाकाव्य में राम कथा और कृष्ण कथा का पहली बार उल्लेख मिलता है, तो वह पृथ्वीराज रासों में मिलता है। अब देखिए 20वां समय जो कि पद्मावत समय है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। अगला देखिए 57वां समय कैमास वध का समय है, जो कि पृथ्वीराज रासों का सबसे मार्मिक समय माना जाता है। और दोस्तों 61वां समय देखिए कन्नवज समय, जो कि कन्नौज के युद्ध के बारे में है। दोस्तों ये पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा समय माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासों में सबसे बड़ा समय कौन सा माना जाता है, तो वह कन्नौज युद्ध माना जाता है या फिर कन्नौज युद्ध माना जाता है। अगला देखिए 65वां समय विवाह सम्यो, 69वां समय महोवा युद्ध सम्यो। दोस्तों पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के बारे में अब हम ट्रिक से करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें बनते हैं, तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा। और आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं और अगर आप इसके नोट्स बना लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। इन नोट्स को आपको 3-4 बार पढ़ना है, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। और उसके बाद आपके पास जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा कि प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं या कौन से नहीं हैं, तो आप फटाक से अपना आंसर दे सकते हैं। तो देखिए प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल टॉड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद, मोतीलाल मुनारिया तथा डॉक्टर गियर्सन। अब दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक रहेगी, कर्नल श्याम मोहन मिश्र अयोध्या में मोती लेकर गिरे। तो क्या ट्रिक रहेगी दोस्तों? कर्नल श्याम मोहन मिश्र अयोध्या में मोती लेकर गिरे। अब देखिए कर्नल से क्या आ जाएगा? कर्नल टॉड, श्याम से श्याम सुंदर दास, मोहन से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र से मिश्र बंधु, अयोध्या से अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद और मोती से मोतीलाल मुनारिया तथा गिरे से ग्रियर्सन। अब देखते हैं अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर बुलर, मुरारी दीन तथा मॉरिसन। अब दोस्तों इसे करने की ट्रिक देखते हैं। गौरी देवी को देख रामराज भूले मुरारी। तो देखिए गौरी से गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, देवी से मुंशी देवी प्रसाद, को देख राम। अब राम से आपने इसको को देख कट कर देना है। राम से देखिए रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, राज कविराज श्यामल दास, भूले से डॉक्टर बुलर और मुरारी से आप मुरारी दीन तथा डॉक्टर मॉरिसन याद रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? दशरथ ओझा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, अगरचंद नाहटा आदि। तो इसे ट्रिक से देखते हैं। अब 10,000 मुनि कुमार अगरबत्ती जलाते हैं। तो देखिए दोस्तों 10 से आ जाएगा दशरथ ओझा, 1000 से आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि से आ जाएगा मुनिजिन विजय, कुमार से सुनीति कुमार चटर्जी,
तथा अगरबत्ती से आ जाएगा अगर चंद ना हट। तो दोस्तों ये था पृथ्वीराज रासों से संबंधित महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हमने पृथ्वीराज रासों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा तथा ट्रिक से हमने पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक, अप्रमाणिक तथा अर्धप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों को भी समझा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।